वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिजिटल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का तो आपको आइडिया है ही कि व्हाट इज दैट। दैट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। साल भर के जो भी आपके काम रहते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आप उसे एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं। बट आज हम बात करेंगे अबाउट डिजिटल अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग ऑफलाइन भी मतलब होती है इन अ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर रहते हैं, जैसे कि टैली, बिजी एंड ऑल। उसके बाद आती है डिजिटल अकाउंटिंग। डिजिटल अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके का ऑनलाइन रहता है। ब्राउज़र से ही आप एक्सेस कर सकते हो या मोबाइल ऐप से ही आप एक्सेस कर सकते हो एंड यू गेट मच मोर फैसिलिटी। तो उसी के पॉइंट्स के लिए अभी करते हैं हम बात कि उसमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स हैं, व्हाई यू शुड यूज़ अ डिजिटल अकाउंटिंग रादर देन ऑफलाइन अकाउंटिंग। पहला पॉइंट, इट हैज़ अ रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में जैसे क्या रहता है कि एक टाइम पे एक कंपनी पे एक ही बंदा काम कर सकता है। टैली हो या बिजी हो, आपको एक कंपनी पे एक बार में एक ही बंदा काम कर सकता है, एक ही इंसान काम कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा करता है तो यूजुअली इट हैंग्स, कंप्यूटर जो है हैंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि यू गिव एक्सेस एज अ अकाउंटेंट और एज अ एडमिन और एज अ यूज़र और एज अ गेस्ट। आप किसी को भी एक्सेस दे दो वाया ऑनलाइन ईमेल आईडी एंड दे हैव द एक्सेस टू दैट एंड दे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड आप भी यहाँ से कर सकते हो। यूजुअली सीए को या अकाउंटेंट को आपको एक्सेस देना है रहता, तो आप उसमें से उसको दे सकते हो एंड दे कैन वर्क साइमल्टेनियसली एंड यू कैन ऑल्सो चेक द सेम। उसके बाद आता है एडवांस्ड ऑप्शंस। उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो स्कैन। इनवॉइसेस को आप अपने मेल आईडी से सिर्फ उनकी गिवन ईमेल आईडी पे आप भेज दो, दैट गेट्स ऑटो स्कैन एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑल्सो। इनवॉइसेस जैसे कि आपने अभी कर लिए हैं रेज और आपको अभी नहीं करना है सेंड, सपोज कल करना है सेंड या आफ्टर वीक एंड आप भूल ना जाए, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेव एंड सेंड इट लेटर। आप उसको उस टाइम के बाद भी कर सकते हो। एंड ऑटो रिकरिंग इनवॉइसेस, जैसे कि मतलब हमारे केस में ये रहता है कि हर मंथली हमें रिटेनरशिप का बिल करना रहता है रेज। तो अर्लियर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स में इट यूज टू बी अ लाइक वेरी मोनोटोनस एंड लॉन्ग जॉब कि एक ही बिल एक ही क्लाइंट को हर महीने करना है रेज, और वैसे करके 100, 150, 500 रहते हैं। नाउ दिस डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर गिव्स यू ऑप्शन ऑफ ऑटोमेशन वेयर यू कैन ऑटोमेट इट एवरी मंथली, वीकली और एज एंड व्हेन यू लाइक, और वो अपने आप मेल्स एक स्पेसिफाइड डेट पे विल रीच आउट टू योर कस्टमर्स। देन यू गेट अ फीचर ऑफ एडवांस्ड रिपोर्ट्स। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स रहते हैं दैट यू डोंट गेट इन द ऑफलाइन सॉफ्टवेयर एंड यू गेट दैट इन द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एंड यू गेट इट इन अ डिजिटल अकाउंटिंग। देन यू गेट द ऑप्शन ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी। मोबाइल ऐप से भी आप उसको कर सकते हो यूज़। यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप और कंप्यूटर टू वर्क। आप मोबाइल से भी इनवॉइसेस ऐड कर सकते हो, पेमेंट्स ऐड कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन देख सकते हो। तो इट इज़ लाइक क्वाइट हैंडी, कहीं भी आते जाते आप उसको कर सकते हो यूज़। ऑटो सिंक ऑफ बैंकिंग्स, आपको सिर्फ अपना बैंकिंग डिटेल्स उसमें ऐड करना है एंड दैट इज एज मच सिक्योर एज बैंक एंड देन द एंट्रीज आर ऑटोमेटिकली सिंक्ड। आपको बस क्या करना है कि उस पर करना है क्लिक एंड यू नीड टू कैटेगराइज कि आपने किसे पे कर रखा है, कब और किस चीज़ के लिए पे कर रखा है। द एंट्रीज विल बी ऑटोमेटिकली सिंक्ड। ऑटो पेमेंट ऑल्सो, सपोज यू रेज अ इनवॉइस टू द कस्टमर्स, देन दे गेट द ईमेल एंड उसी मेल पे जो रहती है लिंक, उसी लिंक से जाके व्हेन दे पे यू द एंट्री ऑफ द पेमेंट रिसीट दैट ऑल्सो गेट्स बुक्ड इन योर अकाउंट्स। मतलब आपको पेमेंट रिसीट की एंट्री भी दोबारा नहीं करनी है, वो एक ही बार में हो जाता है इफ़ दे पे वाया पेमेंट गेटवे।
Then they get a customer portal also where they can easily check all the invoices and easy filing of returns. उसके बाद क्या रहता है कि the return also can be filed directly via the digital accounting part. मतलब आपको अलग से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके जीएसटी की यूटिलिटी में करके इतनी मेहनत नहीं करनी है. डायरेक्टली आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपलोड करो, दैट गेट्स अपलोडेड टू द डेटा जीएसटी साइट. आप वहाँ जाके डीएससी से या ओटीपी से उसको फाइल कर सकते हो. इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी. ऑफ कोर्स सिंस द थिंग्स आर ऑनलाइन, तो ये भी रहता है कि यार सिक्योर है या नहीं है, बट दे हैव अ बैंक लेवल सिक्योरिटी. मतलब डेटा ऐसा रहता है कि आपका कभी भी कहीं कुछ हैम्पर नहीं मतलब होएगा, एंड दैट वोंट बी डैमेज्ड और लीक, दैट विल बी हाईली सिक्योर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव. The costing is also like quite less than the offline softwares that we guys buy, and that is as per the turnover that gets increased. ऐसा नहीं कि अगर आपकी turnover अभी कम है तो भी फीस वैसी रहती है. तो costing is as per the turnover also. मतलब काफ़ी pocket friendly है भाई. You can easily use it. And that is also customizable. You can customize it the way you want. It has like quite easy and quite user friendly so that you don't get bored. जब किसी सॉफ्टवेयर पे आपको दिन के 5 घंटे 6 घंटे करने रहते हैं अपने स्पेंड, एंड इट गेट्स लाइक क्वाइट बोरिंग. तो यू कैन जस्ट customize it and change it as per your need and your taste, and you will definitely like it and you will be much more productive, that I assure you. So hope you liked the video. We will give the link of the digital accounting software that we are talking about so that you can have a view. And again, if you have any other queries or questions, do comment, like and share and subscribe our channel. Thank you.